बच्चों, आज पुनः कक्षा 12 बही खाता की क्लास में आपका स्वागत है। आज एक नए प्रश्न के साथ बच्चों मैं उपस्थित हूँ और यह प्रश्न हमें पुनः नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना करने के लिए कहा गया है इसमें। और इससे पहले भी उदाहरण एक आपने सीखा था। आज पुनः एक नए प्रकार का प्रश्न है, आइए देखते हैं। K और S तीन संबंधित 2 के अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं, ये उनका ओल्ड रेशियो है। वे P को 1/4 हिस्सा देकर प्रवेश देते हैं, जिसे वह 2/12 K से तथा 1/12 S से प्राप्त करता है। ठीक है बच्चों, और नया लाभ हानि विभाजन अनुपात की गणना पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर P जो आया है नया साझेदार, अपने हिस्से का कुछ हिस्सा K से और कुछ हिस्सा S से ले रहा है। यानी हमें K ने कितना त्याग किया और S ने कितना त्याग किया, यह बात प्रश्न में दी गई है। तो यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला जो हमने बताया था वो काम करेगा कि इसका हल देखिए। सबसे पहले हमें देखना है न्यू शेयर। न्यू शेयर निकालना होगा। न्यू शेयर इक्वल टू, हमने एक फार्मूला बताया था, ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस। माइनस सैक्रिफाइस, ये फार्मूला हमने आपको बताया था। और ये फार्मूला इस प्रश्न के लिए एकदम उपयुक्त है, क्योंकि इसमें सैक्रिफाइस दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले न्यू शेयर का फार्मूला हमने लिख दिया। अब हम ये देखेंगे कि किसका न्यू शेयर, K का न्यू शेयर, K's न्यू शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर। K का ओल्ड शेयर कितना है, 3:2 है, तो 3/2 5, यानी 3/5। इसमें से घटेगा, क्या घटेगा, सैक्रिफाइस। तो वह K से कितना ले रहा है, 2/12, 2/12 ले रहा है। ठीक है, देखिए घटाने के लिए ये हर जो है इसका बराबर होना बहुत जरूरी है। अगर ये बराबर नहीं है, थोड़ी सी गणन क्रिया करनी पड़ेगी, इसका लघुत्तम लेना पड़ेगा। 12×5 = 60, ये 60 लघुत्तम आ गया। 5 से इसमें भाग करेंगे, 12 बार गया, 12 यहाँ 36 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 12 से करेंगे 5 बार, 5 दूना 10, 36 में से 10 गया, 26/60 आया। ये इसका न्यू शेयर K का आया। अब उसी तरीके से S का न्यू शेयर, इसका ओल्ड कितना है, 2/5 है। देखिए 3:2, तो 2/5 इसका आ गया। इसने कितना दिया है, P को 1/12 दिया है, 1/12 यहाँ घटा देंगे। यहाँ भी वही काम करना पड़ेगा, लघुत्तम 60, 12×5 = 60, 12 बार गया, 12 दूना 24 हो गया, फिर 12 से इसमें भाग करेंगे, 5 बार गया, 5 एकम 5 हो गया, 24 में से 5 गया, 19/60। ठीक बच्चों, K का नया आ गया और S का नया आ गया। और जो P नया साझेदार है उसका हिस्सा 1/4 दिया ही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका न्यू PSR निकाल लेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किसका किसका, K का, S का और P का। ठीक है, K का न्यू रेशियो देखिए 26/60 आया है, 26/60। S का 19/60 है, 19/60। और P का 1/4 है, जो कि प्रश्न में ही दिया हुआ है ये चीज़। अब ये तीनों को हमें बराबर करना है, बराबर नहीं है तो लघुत्तम 60 ही होगा, और ये 60 बराबर है तो 26 ऐसे आ जाएगा, क्योंकि 60 एकम 60, 1/26 26 हो गया। संबंधे यह भी 19 आ जाएगा ऐसे ही, और फिर 4 से 15 बार में कटेगा, 15 × 4 = 60 और 15 एकम 15,
तो अनुपात हमारा जो आ रहा है वो 26, 19 और 15 आ रहा है। 26 संबंधे 19 संबंधे 15, ये और छोटा नहीं हो सकता, इसलिए यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा ये बात। देख लीजिए, सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट था कि सैक्रिफाइस शेयर दिया हुआ था कि किसने कितना सैक्रिफाइस किया, तो हम इस फार्मूले से बहुत ही कायदे ढंग से निकाल पाएंगे। ठीक है बच्चों, एक नया क्वेश्चन, लाभ हानि विभाजन अनुपात की गणना करने के संबंध में। इसमें आइए पढ़ते हैं। ए और बी साझेदार हैं जो लाभ को 7 संबंधित 3 में बांटते हैं। इनका पुराना अनुपात 7:3 है। सी को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया गया। सी नए साझेदार के रूप में आता है। सी के प्रति ए ने अपने हिस्से का 1/7, ठीक है, सी को जो है ए ने अपने हिस्से का कितना दिया, 1/7 दिया, और बी ने अपने हिस्से का 1/3 त्याग किया। इस लाइन से ये स्पष्ट हो रहा है कि सी को ए ने कितना दिया और सी को बी ने कितना दिया। ठीक है, इसमें ये बात है कि ये अपने हिस्से का 1/7 है, केवल 1/7 नहीं है। ए अपने हिस्से का 1/7 सी को देता है और बी अपने हिस्से का 1/3 सी को देता है। तो सबसे पहले इस प्रश्न का हल करने के लिए हमें त्याग निकाल लेना चाहिए कि ए और बी ने कितना त्याग किया। तो आइए, ये फॉर्मूला लगेगा, इसलिए यहां पर लिखा हुआ है एज सैक्रिफाइस इक्वल टू, देखिए ए का सैक्रिफाइस कितना है, अपने हिस्से का 1/7, तो उसका हिस्सा कितना था 7:3, तो 7/10 उसका हिस्सा, यानी पहला हिस्सा पहले जो प्राप्त करता था पुराना शेयर, वो 7/10 था। इसका का मतलब गुणे कितना, 1/7, 1/7 ये किसको दे देगा, ये सी को दे देगा, इसीलिए यहाँ पर सैक्रिफाइस है। तो 7 से 7 तो कट जाएगा, 1/10, यानी ये 1/10 जो किसको दिया, सी को दिया। ठीक है, अब बी का सैक्रिफाइस निकाल लेते हैं। ये बी अपने हिस्से का 1/3, इसका हिस्सा कितना है, देखिए 7:3 है, तो 3/10 हो जाएगा इंटू 1/3, यहाँ भी 3 से 3 कट जाएगा, तो 1/10। यह भी जो है 1/10 ही त्याग किया। ठीक है, यानी अगर देखा जाए तो दोनों ने बराबर का त्याग किया है, 1/10 ए ने दिया और 1/10 ही बी ने दिया है। ठीक है बच्चों, तो अब हमें त्याग पता हो गया, तो नया शेयर पूछा है, नया शेयर कैसे निकलेगा, इसलिए न्यू शेयर, ठीक है, ऑफ ए का न्यू शेयर, ए के पुराने में से ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस, पुराना 7/10 था, इसमें से 1/10 इन्होंने दे दिया। देखिए हर बराबर है, कोई कठिनाई नहीं, 7 में से 1 गया 6, 6/10 हो गया, ये इनका नया शेयर हो गया। इसी तरह से बी का निकालेंगे, बी का पुराना शेयर कितना है, 3/10 है, इसमें से 1/10 इन्होंने सैक्रिफाइस कर दिया, सी को दे दिया। देखिए हर बराबर है, तो 3 में से 1 गया 2, 2/10, ये इसका नया आ गया। समझ में आ रहा बात, नया नया। अब आप नया लाभ विभाजन अनुपात निकाल लीजिए, यहाँ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ए बी और सी। देखिए ए का रेशियो है ये नया, ये नया, बी का है 6/10, बी का 2/10 और सी का तो प्रश्न में कुछ बोला नहीं है, तो सी को जो मिला वही तो उसका हिस्सा है। सी को क्या मिला, देखिए ये सी को मिला है और ये भी सी को मिला है, ये वाला ए दिया है और ये बी दिया है, तो दोनों सी के पास आ गया,
तो 1/10 धन 1/10 ये सी का हिस्सा है। आइए इसको हल कर लेते हैं। सब तो डिनोमिनेटर जो है इसका बराबर है, तो आएगा, इसको जोड़ लिया जाए, 6 संबंधित 2 संबंधित 1 धन 1। इसको ऐसा लिख सकते हैं 6 2 2, ये 2 से कट जाएगा, ठीक है। तो और इसको छोटा कर लें, इसको और छोटा कर लें, 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 1 2, 2 1 2, 3 1 1, ये 3 1 1 जो है आएगा, ठीक है। यहाँ पर लग रहा है बहुत नीचे आ गए हम, और थोड़ा यहाँ देख लीजिए, ए बी और सी, 6/10 2/10 और 1/10 धन 1/10, ये सब बराबर ही है। तो 6 2 और 1 धन 1, इसको हल करेंगे, 6 2 और 2, फिर इसको छोटा कर लेंगे, 2 3 6, 2 1 2 और 2 1 2, ये आपका आंसर आ जाएगा 3 1 1। ठीक बच्चों, ये बात समझ में आ गई होगी। नए प्रकार का प्रश्न था, इसलिए इसको समझाना जरूरी था। कुल मिलाकर के हमने 3 उदाहरण की सहायता से नया लाभ विभाजन अनुपात की गणना करना सिखाया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अब इस पॉइंट को आगणित करने में कोई समस्या नहीं होगी। बच्चों, नया लाभ हानि विभाजन अनुपात की गणना करने के बाद हम लोग अब त्याग अनुपात के बारे में जानेंगे। देखिए, हमने 2 लाइन लिखा हुआ है, नए साझेदार के प्रवेश पर पुराने साझेदारों के लाभ के हिस्से में जिस अनुपात में कमी होती है उसे त्याग अनुपात कहते हैं। ठीक है, और सरल शब्दों में सुन लीजिए, जब एक नया साझेदार प्रवेश करता है तो उसे लाभ में कुछ हिस्सा दिया जाता है, और यह जो कुछ हिस्सा दिया जाता है वह पुराने साझेदार ही देते हैं। तो निश्चित रूप से पुराने साझेदारों के हिस्से में कुछ न कुछ कमी आती है। जिस अनुपात में यह कमी होती है, त्याग अनुपात उसी कमी को कहा जाता है। ठीक है बच्चों, त्याग अनुपात की गणना कैसे करते हैं? ठीक है, पहली स्थिति मैंने लिया कि जब नए साझेदार का हिस्सा तो दिया हो और पुराने साझेदारों का त्याग का विवरण न दिया हो। कहने का मतलब, प्रश्न में यह कहे कि नए साझेदार को इतना मिलना है, लेकिन पुराने साझेदार कितना कितना देंगे यह बात स्पष्ट न हो, तो क्या माने, क्या जाने। देखिए, यहाँ पर मैंने इसका हल सुझाया है। ऐसी स्थिति में साझेदारों का पुराना अनुपात ही उसका त्याग अनुपात होता है। जो पुराने साझेदार हैं उनका पुराना अनुपात ही सैक्रिफाइस रेशियो माना जाएगा। यह मान लिया जाएगा कि वो अपने पुराने अनुपात में ही त्याग करेंगे। ठीक है, इसी पर आधारित एक छोटा सा प्रश्न मैंने यहाँ लिया है। देखिए, ए तथा बी 5 संबंधित 3 के अनुपात में साझेदार हैं। वे सी को 1/3 हिस्से के लिए नया साझेदार बनाते हैं। ठीक है, प्रश्न में सी नया साझेदार है, उसका हिस्सा दिया है, और पुराने जो साझेदार हैं वह सी को किस रेशियो में त्याग करेंगे या देंगे, वह बात यहाँ नहीं बताई गई है। तो ऐसी स्थिति में ए और बी का त्याग अनुपात क्या होगा? उनका पुराना अनुपात होगा, यानी 5:3 ही होगा। ठीक है, यह सर्वविदित है, ऐसा ही करना है। लेकिन यदि आपको कहे कि नहीं, आप इसको गणना करके दिखाइए, ठीक है ना, कहे कि नहीं आप उसको गणना करके दिखाइए कि वास्तव में पुराना अनुपात ही
त्याग अनुपात होगा इस स्थिति में, तब आप क्या करेंगे, तब आप गणना कर लीजिए। आइए गणना करके देख लेते हैं इसको। ठीक है, इस प्रश्न को हम लोग गणना करके भी देख सकते हैं। देखिए, आपको पुराना अनुपात दिया है ओल्ड शेयर ए और बी का। ए का है 5/8, 5 समझे 3 तो 5 3 8, 5/8, और इसका 3/8 है, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है सी आ रहा है, सी इज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर। ठीक बच्चों, C is admitted for 1/3। अब कौन कितना त्याग किया निकालना है, इसलिए A का त्याग यानी A सैक्रिफाइस, A का त्याग, तो A का त्याग कितना होगा, 1/3 का मतलब गुणा 5/8। ओल्ड रेशियो में वो करेंगे, कुछ नहीं बोला है तो 5/8 हो जाएगा, यानी 5 से कम 5 और 8 3 के 24। ए ने 5/24 सी को देना है। बी का त्याग ये 1/3 का मतलब गुणा 3/8 देगा, 3 एकम 3 और 8 3 के 24, 3/24 ये बी देगा, ये ए देगा सी को, ये बी देगा सी को, और सी को मिल जाएगा कुल 1/3। ये दोनों मिला करके 1/3 बन जाता है। ठीक है, आइए सेक्रीफाइस देख लें क्या हुआ। ठीक, इसलिए सेक्रीफाइस जब निकल गए, देखिए सेक्रीफाइस निकल गया तो इसको रेशियो में रख लेते हैं। सेक्रीफाइस रेशियो बराबर, देखिए ए और बी, ए ने दिया 5/24, बी ने दिया 3/24, 24 बराबर ही है। हर जब बराबर हो तो अंश को हम ऐसे ही लिख सकते हैं 5:3। ये इनका त्याग अनुपात है, ये इनका त्याग अनुपात आया, गणना करने के बाद आया ये। ठीक है, अब आप मिलान कर लीजिए, इनका पुराना अनुपात 5:3 और त्याग अनुपात भी 5:3, साबित हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, तो जब आपको गणना करके देखना हो तो इस तरीके से कर सकते हैं, और वैसे तो ये बात बताई ही गई है कि ऐसी स्थिति में ओल्ड रेशियो ही त्याग अनुपात होता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।